Hello बच्चों, let's see the question and the question is the order of stability of following tautomeric compound is मतलब यहाँ पर हमारे पास tautomeric compound दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। हमें इनका करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना है कि इसमें से हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ये आपको समझना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपका जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा टॉटोमर फॉर्म वो आपका 3 होगा। इसका रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो OH है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये आपस में यहाँ पर H बॉन्ड बना रहे होंगे, है ना। यहाँ पर ये आपस में क्या बना रहे होंगे बेटा? यहाँ पर ये लोग भी आपस में इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड यहाँ पर कर रहे होंगे, जिसके कारण यहाँ पर बेटा आपको एक साइक्लिक रिंग मिल रही होगी और ये जो केस होगा ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड आपका जो थर्ड केस है ये बच्चों आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। अब अगर आप ऑप्शन को देखते हो बेटा तो आप ये देखो कि किस केस में थर्ड जो है वो हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो आप देखोगे ए में ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, बी में भी हमारे पास नहीं है, सी भी हमारे पास नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास डी जो है इस बेसिस में सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर और भी बता देता हूँ बच्चों, एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारे पास कीटो इनॉल फॉर्म हुआ करता है तो एक्चुअल में जो आपका डाई कीटो फॉर्म होता है, डाई कीटो फॉर्म होता है जहाँ पे दो दो कीटो ग्रुप होते हैं, वो आपका ज्यादा स्टेबल होता है जहां पर हमारे पास एक कीटो और एक इनोल फॉर्म होता है। तो ये चीज, ये जो आपका सीक्वेंस है, ये जो आपका ऑर्डर है, ये आपको याद रखना है बेटा कि एक्चुअल में जो आपका डाई कीटो होता है, अगर आपके कंपाउंड में दो डाई कीटो ग्रुप हैं, ये आपके ज्यादा स्टेबल होंगे, ये टॉटोमेरिज्म आपका ज्यादा एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में एज कंपेयर टू अगर आपके पास एक कीटो और एक इनॉल फॉर्म है। इसलिए आपका सेकेंड जो होगा वो आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट वाला जो होगा वो सबसे कम होगा। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा और इसका कहने का मतलब क्या है कि इसी ऑर्डर में ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। मतलब सबसे ज्यादा आपका ये एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये ऑलमोस्ट आपका नियर अबाउट 75-76% आपको ये जो आपका मिक्सचर होगा, है ना, वहां पर आपको ये मिलने वाला है। रिमेनिंग 25% में आपको ये दोनों फर्स्ट एंड टू कंपाउंड आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपका जो सही जवाब है बच्चा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।